तो छात्रों, आइए आज मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है छात्रों। ये आपके बोर्ड परीक्षा में अनिवार्य रूप से आता है, ठीक है। इसे डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है छात्रों। पहला जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल मान के चलिए, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए सर्वप्रथम जो है आज मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताऊँ, इसकी पहचान और बनाने की विधि क्या है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैं आपको 2-4 उदाहरण दे देता हूँ, देख लीजिए, इसको समझिए जो है उदाहरण के द्वारा। जैसे मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, आई सा ए रनिंग डॉग। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा, आई सा ए लिटिल गर्ल वीपिंग। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, यह लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है, दिस बॉय कम्स सिंगिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है छात्रों, तो ये आपके सामने 3 उदाहरण हमने मान लो दे दिए हैं, ठीक है। तो कैसे आप समझेंगे कि ये पार्टिसिपल है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो छात्रों, यहाँ पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है, इसमें जो है क्रियाएं दौड़ते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, चलते हुए, नाचते हुए, रोते हुए, ऐसा करके जो है आती हैं, ठीक है। और ये वर्ब किससे बनी होती हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बतलाती है। जैसे पहले में देख लीजिए, मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। कुत्ते को तो देखा, लेकिन कैसे देखा, दौड़ते हुए, ये इसकी विशेषता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतला रही है। तो इसमें छात्रों पार्टिसिपल के क्रियाएं जो है, इसमें तो 2 क्रियाएं आपको मिल रही हैं और 2 वाक्य भी मिल रहा है। तो इसमें पार्टिसिपल की क्रियाएं जो है दौड़ते हुए हैं, ठीक है। दौड़ते हुए, चलते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए, सब में जो है ते लगा हुआ रहता है, वो पार्टिसिपल की क्रिया होती है, ठीक है। इतना आप जान गए। और दूसरा इसका पहचान जान लीजिए, इसमें एक काम के साथ दूसरे काम का भी होना पाया जाता है, साथ ही साथ दोनों काम मतलब होता रहता है। ध्यान से समझिएगा, एक काम के साथ दूसरा काम भी शुरू रहता है। ये नहीं कि एक खत्म हो तब दूसरा शुरू हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें दोनों साथ ही साथ चलता रहता है। जैसे देखिए, पहले में मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, देख भी लिया, कैसा कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा था, उसने देख भी लिया, दोनों काम साथ ही साथ हुआ। जैसे तीसरा में देखिए, लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है, आता तो है लेकिन कैसे आता है, गाता हुआ, यानी दोनों काम हो रहा है, आ भी रहा है और गा भी रहा है, ठीक है। ऐसा करके आता है, इसकी पहचान है, बहुत नेसेसरी है। ऐसा आप जान जाएंगे तो आप बना लेंगे, ठीक है। और इसकी पहचान आप जान गए। अब हम आपको बताएंगे नियम के बारे में, लेकिन नियम से पहले आप और भी इसकी पहचान जान लीजिए। कभी कभी दौड़ते हुए, खाते हुए, रोते हुए, हंसते हुए करके पार्टिसिपल की क्रियाएं नहीं भी पाई जाती हैं। जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, 2 ठे देख लीजिए, 2-4 ठे। जैसे जो है देखिए, चौथा उदाहरण जोड़ दे रहे हैं, शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा। शोर सुनकर, इसमें कहाँ दौड़ते हुए, खाते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, इसमें तो शोर सुनकर हो गया। शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा था, ऐसा वाक्य आ जाएगा छात्रों। तो इसमें जो है आपको भौचक्का होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें भी जो है एक काम के साथ दूसरा काम शुरू है। क्यों, चौथे में देखिए, शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा, मतलब क्या हुआ, सुनते ही, सुनकर का मतलब क्या हुआ, सुनते ही, यानी शोर सुना है और घर की तरफ भागा, दोनों काम साथ ही साथ हुआ है। हियरिंग द नॉइज ही रैन टुवर्ड्स द हाउस, ठीक है। 5वां देखिए, घोड़े पर चढ़कर वह मेरे पास आया। अब इसमें तो ताते नहीं है, दौड़ते हुए, खाते हुए, चढ़ते हुए तो नहीं है, लेकिन जो है क्या इसमें बता रहा है, चढ़ते हुए, खाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए नहीं है पार्टिसिपल की क्रियाएं, फिर भी इसमें जो है चढ़कर है, ये पार्टिसिपल की क्रिया मानी जा रही है। क्यों मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कार्य जो दोनों हो रहा है, दोनों साथ साथ में हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है कि एक काम खत्म हो रहा है तो दूसरा शुरू हो रहा है, ऐसी बातें नहीं है, दोनों साथ साथ कार्य जारी है। जैसे 5वां देखिए, घोड़े पर चढ़कर वह मेरे पास आया, इसमें क्या आप समझ रहे हैं,
घोड़े पर चढ़कर का मतलब क्या हुआ, तुरंत चढ़ते ही आ गया, जो है चढ़ाया और आया, दोनों काम साथ ही साथ हुआ। इसलिए जो है भौचक्का मत होना, कभी कभी फंसाने के लिए आपको बोर्ड में दौड़ते खाते हंसते नहीं भी देगा। अभी तक आप पढ़े होंगे दौड़ते खाते हंसते हुए कि केवल, अब यहाँ पर मैं आपको जो है ऐसा भी दे रहा हूँ, ये देख लेना। ये जो है आपका कार्य पर निर्भर करेगा। अगर दोनों कार्य साथ ही साथ जारी है तो मान लीजिएगा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसको कदापि जो है परफेक्ट पार्टिसिपल में मत जाना, क्योंकि पार्टिसिपल में ऐसा आपको मिलेगा कर लगा कर जो है, लेकिन उसमें जो है भेद रहता है कार्यों में। कार्य जो है एक ठे खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, तब उसमें कर लगा के रहता है, लेकिन इसमें ऐसी बातें नहीं है, दोनों साथ ही साथ हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 100% जो है ये पहचान तो आप कर ही लिए होंगे। अब जो है इसका नियम जान लीजिए छात्रों। नियम तो बहुत जो है विस्तार से भी इसमें है, आपको बहुत थोड़े में मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से। ऐसा अगर वाक्य आता है तो आप इसमें 2 क्रियाएं पाई जाती हैं और 2 वाक्य भी बनता है, इसलिए जो है ऐसे वाक्यों में पहले 2 वाक्य कर लीजिए। जैसे पहला उदाहरण आप देख लीजिए, मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। तो अब इसमें एक वाक्य आप बना लीजिए कि मैंने देखा, ठीक है, और दूसरा वाक्य आपका हो जाएगा दौड़ते हुए कुत्ते को। ठीक है, तो पहला वाक्य आपका पहले उदाहरण में बना मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा में, पहला वाक्य आपका बनाए, 2 वाक्य बनाएंगे इसमें, तो पहला वाक्य आपका हो जाएगा मैंने देखा। तो मैंने देखा, ये तो बहुत ईजी हो गया, जो है कौन टेंस है, क्यों कौन टेंस है, मैंने देखा, अरे भाई पास्ट इंडेफिनिट, तो बहुत ईजी हो गया, आई सा लिख देंगे, हो गया ख़त्म। फिर आपको अब पार्टिसिपल की क्रियाएं लगा देना है, दौड़ते हुए कुत्ते को, तो पार्टिसिपल की क्रियाएं इसमें दौड़ते हुए है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यही पार्टिसिपल की इसमें क्रियाएं हैं, यही जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाती है। ठीक है, तो इस पार्टिसिपल के क्रियाएं में फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक है, बाकी नाउन प्रोनाउन जो भी होगा कर्म वगैरह सब आप जो है लिख देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, एडवर्ब के रूप में, जो भी बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा, तो हो जाएगा आयशा, पहला वाक्य आपका बना मैंने देखा आयशा। फिर दौड़ते हुए कुत्ते को, तो पार्टिसिपल अब जो है दौड़ते हुए क्रिया है, इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो रनिंग हो जाएगा, तो रनिंग ए डॉग हो गया, आयशा ए रनिंग डॉग, मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। दूसरा समझ लीजिए, मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा, इसमें भी 2 वाक्य आप बना लीजिए, मैंने एक छोटी लड़की को देखा, पहला वाक्य बना लीजिए मैंने देखा, इसमें कर दीजिए, जो है पहला वाक्य आपका बन जाएगा तुरंत पास्ट इंडेफिनिट। ये मत मान के चलिए कि सब में पास्ट इंडेफिनिट ही बनेगा, कहीं कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मिल सकता है आपको, फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस में आप जा सकते हैं, किसी भी टेंस में जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब में जो है पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। यहाँ ऐसा उदाहरण है इसलिए यहाँ बन रहा है। तो मैं दूसरा उदाहरण देखिए, नियम बनाने के लिए मैंने एक छोटी लड़की को रोते हुए देखा, तो इसका 2 भाग कर देंगे जो है ये वाक्य में जो है, तो पहला इसका हो जाएगा भाग मैंने देखा, तो उसकी अंग्रेजी लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट हो गया आयशा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड फॉर्म आयशा, फिर आई का मैंने करता है आयशा। ठीक है, फिर क्या बचा जो है आपका, एक छोटी लड़की को रोते हुए, तो आयशा ए लिटिल गर्ल, मैंने एक छोटी लड़की को देखा, ऐसे एक वाक्य आप बना सकते हैं, आयशा ए लिटिल गर्ल। ठीक है, अब फिर क्या बच गया आपको, रोते हुए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए, वीपिंग हो जाएगा, आयशा ए लिटिल गर्ल वीपिंग, एक छोटी लड़की को रोते हुए, ए लिटिल गर्ल वीपिंग, दूसरा वाक्य आपका बन जाएगा। मैंने देखा पहला वाक्य, दूसरे में ध्यान से देखिए, मैंने देखा है पहला वाक्य बन जाएगा, दूसरा वाक्य बन जाएगा एक छोटी लड़की को रोते हुए, तो ए लिटिल गर्ल वीपिंग। वीपिंग क्यों हुआ, ये रोते हुए जो है पार्टिसिपल के क्रियाएं हमने बता दिया है, उसमें जो है पार्टिसिपल के क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है आपको बस। तीसरा समझ लीजिए, लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है। ठीक है,
पार्टिसिपल है जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गाता हुआ आता है। और इसका नियम जान लीजिए जो है, नियम में जो है इसमें आपको जो है 2 भाग कर देना है। मैं बार बार हर उदाहरण में बता रहा हूँ, ज़्यादा क्यों बना रहा हूँ, ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, एक उदाहरण पर बंद कर देना चाहिए, इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। सर्वप्रथम इसका नियम ये जान लीजिए, इसको जो है 2 भागों में आपको तोड़ देना है। जैसे तीसरा देखिए, यह लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है, तो यह लड़का आता है, पहला जो है वाक्य बना लीजिए। यह लड़का आता है, अब देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तो हुआ नहीं, यहाँ कौन सा टेंस हो गया, यह लड़का आता है, कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव हो गया। दिस बॉय कम्स, यस या यस लगाएंगे ना एक वचन बहुवचन कर्ता के लिए, तो हो जाएगा दिस बॉय कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया पहला वाक्य, ठीक। यह लड़का आता है, दिस बॉय कम्स। फिर दूसरा वाक्य आपका इसमें क्या बना, स्कूल से गाता हुआ। तो हमने कहा है जब पहला वाक्य बनाएंगे जो उसको हल कर लेंगे, तो उसके बाद तुरंत जो है पार्टिसिपल की क्रिया में आईएनजी लगाकर फिर जो है वाक्य में आए हुए जो है कर्म को लिख देंगे। कर्म का मतलब जो है नाउन के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। तो तीसरा में लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है, तो यह लड़का आता है, दिस बॉय कम्स, पहला जो है आपका बन गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा बचा स्कूल से गाता हुआ, तो गाता हुआ का पहले लिखेंगे पार्टिसिपल की क्रिया में आईएनजी लगा के, उसके बाद जो है वाक्य में आए हुए जो है कर्म को लिख देंगे, एडवर्ब के रूप में, नाउन हो प्रोनाउन हो जो भी रहेगा, ठीक है। आ गया समझ में। उसी तरह चौथा में है, शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा, हेयरिंग द नॉइज। आप पार्टिसिपल से भी क्रिया लेकर बना सकते हैं सर्वप्रथम, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पार्टिसिपल को बाद में रखें, पार्टिसिपल से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे चौथा में देखिए, शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा, तो शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा, हियरिंग द नॉइज यहाँ पर है, हियरिंग द नॉइज, पहले पार्टिसिपल की क्रिया लगा दिया, हियर माने सुनना, हियरिंग हो गया, हियरिंग द नॉइज पहला वाक्य बन गया आपका। फिर वह घर की तरफ भागा, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ही रैन टुवर्ड्स द हाउस, ठीक है। घोड़े पर चढ़कर वह मेरे पास आया, इसका जो है कह सकते हैं आप, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी राइडिंग ऑन ए हार्स, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या पांचवा कह सकते हैं, घोड़े पर चढ़कर वह मेरे पास आया, राइडिंग ऑन ए हार्स, पार्टिसिपल में आईएनजी जोड़कर सर्वप्रथम शुरू करते हैं। लेकिन कैसे भी करेंगे छात्रों, ये ध्यान देना आपको, 2 पार्ट इसमें आपको बनाना अनिवार्य है, तब आपका जो है इजी हो पाएगा और आपको हल करने में एकदम इजी लगेगा। 2 पार्ट कर देंगे एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे मैं आपको जो है पास्ट पार्टिसिपल के बारे में पहचान और नियम बताऊंगा, उसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में भी बताऊंगा। तब तक के लिए छात्र लोगन जय हिंद।